नमस्कार। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। एनसीईआरटी की किताबें, कई गाइडें पढ़ने के बाद तथा महेश वर्णमाल की गाइड में से कुछ हमने पृथ्वी से संबंधित आंकड़े जुटाए हैं, जो इस प्रकार हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में यह तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में इसका नंबर है 3rd। इससे पहले बुध, शुक्र और फिर हमारी पृथ्वी स्थित है। यानी बुध सबसे नज़दीक है, दूसरे नंबर पर शुक्र है और तीसरे नंबर पर पृथ्वी ग्रह है। और जब हम आकार की दृष्टि से इसे देखें तो पृथ्वी दुनिया का यानी ब्रह्मांड का 5वां स्थान पोजीशन रखता है। यानी 4 ग्रह इससे बड़े हैं आकार के अनुसार। आकार में इसकी 5वीं पोजीशन है। इससे बड़े जो 4 ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह पृथ्वी से बड़े हैं, यानी पृथ्वी का 5वां स्थान है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में हमारी पृथ्वी स्थित है। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इधर यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ मंगल है। आगे हम बात करें तो यह सूर्य की परिक्रमा करती है, तो सभी जानते हैं। और इसकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। सूर्य के जो ये चक्कर लगाती है तो ये इसका जो परिक्रमण का क्रम है वो पश्चिम से पूर्व के अनुसार है। और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जल की अधिकता से यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? नीली, क्योंकि धरती पर बहुत ज़्यादा पानी है। इसके लगभग 71% भाग पर पानी है, 29% भाग पर स्थलीय भाग पाए जाते हैं। और आगे बात करें तो हम यह 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। कितने दिन? 365 डेज, 365 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। अब इसके व्यास की बात करेंगे। व्यास तो इसका जो ये पृथ्वी है, इसका 2 व्यास हैं इसके। एक तो ये भूमध्य रेखीय व्यास है, और एक ये इसका ध्रुवीय व्यास, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला। जो भूमध्य रेखीय व्यास है यह है 12,756 और ये किलोमीटर में है। और जो ध्रुवीय व्यास है यह है 12,714 किलोमीटर। कई बार इनका अंतर पूछ लिया जाता है कि ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास में कितना अंतर है, तो ये अंतर है 42 किलोमीटर का। इसको याद रखना है, मोस्ट है। RS 2003 में पूछा गया, प्री में प्रश्न है। 42 किलोमीटर का डिफरेंट है दोनों व्यासों के बीच में। अब हम बात करते हैं इसकी परिधि की। देखो परिधि, तो परिधि भी जिस प्रकार से व्यास हैं ऐसे ही 2 प्रकार के। एक तो परिधि है ध्रुवीय परिधि। जो ध्रुवीय परिधि है वो है 40,008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर। और भूमध्य रेखीय जो परिधि है
और भूमध्य रेखीय परिधि, देखो भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर, एग्जैक्ट है। दोनों में कई बार डिफरेंट भी पूछ लेता है, तो इनका डिफरेंट भी याद रखना है, दोनों परिधियाँ याद रखनी है किलोमीटर में। आगे हम बात करते हैं, तो जल तो बता दिया, ये 71% भाग पर पानी है, 29% भाग पर स्थलीय भाग है। अब हम इसके बहुत इम्पोर्टेंट है आयतन। क्या? आयतन। आयतन के बारे में देखो, 10.83 मल्टीप्लाई 10⁻11 घन किलोमीटर, ये इसका आयतन है। 10.83 गुणा 10⁻11 घन किलोमीटर, ये इसका आयतन है। और ये कई कंपटीशन में पूछा भी गया है, आयतन के बारे में सवाल अक्सर आ जाते हैं, इसलिए इसको हमेशा याद रखें। और देखो अगला जो पॉइंट है इसका घनत्व का, बहुत ही अच्छा है, औसत घनत्व। हम यहाँ सिर्फ औसत घनत्व की बात करते हैं। औसत घनत्व वो है 5.52, लेकिन इसका जो ये एवरेज घनत्व है, इसके घनत्व में इसकी जो भूपर्पटी है और क्राउड है, जो परतों के अनुसार इसके घनत्व में काफ़ी चेंज है। क्राउड का तो काफ़ी ज़्यादा है और भूपर्पटी का बहुत ही कम है, इसलिए ये एक एवरेज है 5.52। अब देखिए आगे हम बात करते हैं अनुमानित आयु। जो वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी की आयु ज्ञात की है वो है 4.6 बिलियन, क्या? बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल का क्षेत्रफल, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धरातल का क्षेत्रफल, धरातल का क्षेत्रफल है 51.1 करोड़, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और इनका जो ये जो काल है घूमने फिरने की, इनका परिभ्रमण काल, जैसे परिभ्रमण जो समय लेती है ये अपने अक्ष पर घूमने में, वो है 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट, इतना याद रख लेना बस। परिक्रमण की बात की जाए, परिक्रमण इसकी वो गति है जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, वो है 365 दिन। कितने दिन? 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। ये इम्पोर्टेंट है, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, इनको भी याद रखना है। और दिन को तो सभी याद रखते हैं 365 दिन, लेकिन आगे 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड भी याद रखनी है। परिक्रमण वेग, यानी ये किस वेग से गति करती है? परिक्रमण वेग, परिक्रमण इसका जो वेग है वह है 29 यानी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से यह सूर्य के चक्कर लगाती है। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 29.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कितनी दूरी तय करती है, यानी परिक्रमण मार्ग इसका कितना है, तो वो भी रोचक प्रश्न है। वो है 96 करोड़ किलोमीटर। इतनी दूरी तय करती है सूर्य के एक चक्कर लगाने में, 96 करोड़ किलोमीटर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई गाइडों में नहीं मिलता है। एक तो ये याद रखना है परिक्रमण वेग वाला 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और इस गति से चलती हुई 96 करोड़ की दूरी तय करती है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में। सूर्य से इसकी औसत दूरी की बात करें, औसत दूरी की अगर बात करें तो वो है लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, 14.98 करोड़ किलोमीटर।
और ये दूरी इसकी घटती बढ़ती रहती है। ये आपको विदित होगा कि जनवरी में सूर्य के एकदम नज़दीक आ जाती है, जनवरी में सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है और जुलाई में काफ़ी दूर होती है। इसकी डेट भी फिक्स है। आगे बात करेंगे हम सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में समय लेता है 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट और 20 सेकंड, इतने समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। चंद्रमा से दूरी, अगला क्वेश्चन बनता है चंद्रमा से दूरी। तो देखो चंद्रमा से दूरी है इसकी 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर ये इसकी चंद्रमा से दूरी है। और अगर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा कोई स्पॉट देखा जाएगा तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है, सबसे ऊंची चोटी है हिमालय श्रृंखला की, और जिसकी ऊंचाई सब जानते ही हैं 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर ये पृथ्वी का ज्ञात सबसे ऊंचा स्पॉट है। और अगर सबसे गहरा स्थान देखा जाए तो वह है 11,033 मीटर, और यह एक प्रशांत महासागर में एक खाई है, उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। तो देखिए दोस्तों, ये सारी जो जानकारी दी गई है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। कई कंपटीशनों में इससे संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। पृथ्वी से संबंधित लगभग सारी जानकारी हमने आपको अवेलेबल करवाई है। बहुत ध्यान से इसको देखें, इसको स्टडी करें। इससे संबंधित और भी कई सारी जानकारियाँ आपको कहीं और भी जगह मिल जाती हैं, लेकिन ये एक उपयोगी NCERT बुक से ली गई है, इसलिए आप इस पर पूर्ण यकीन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।